जिला पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड स्थित रामपुर मनोरथ गांव में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जहां गांव से जल निकासी के लिए एक बड़े नाले का निर्माण कई दशक पूर्व कराया गया था, जो ओवरफ्लो होकर पानी पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगा है। जहां बागमती, लाल बकैया, बूढ़ी गंडक, सोन नदी अपने प्रबल प्रवाह से बह रही है, जिसके वजह से नदी से सटे कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। तो वहीं अब सड़क पर भी 1 से 2 फीट पानी बहने लगा है। रामपुर मनोरथ गांव में लोग दशकों से एक बड़े पुल का निर्माण चाहते हैं, मगर आज तक उनकी चाहत सिर्फ चाहत बनकर ही रह गई, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं और झूठा आश्वासन अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा दिए जाने पर ग्रामीणों ने जमकर कोसा है। न जाने इस दौरान कितने लोगों की सरकार बदली गई, और अगर नहीं बदली तो सिर्फ रामपुर मनोरथ ग्राम वासियों की पुल को लेकर चाहत। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में अगर आज यहाँ पुल बन गया होता तो शायद हमें हर साल मानसून के दौरान आए बाढ़ में हम लोगों को ज़्यादा क्षति नहीं होती। इस पुल के ना होने की वजह से बाढ़ का पानी गांव के घरों में घुस रहा है, जहां हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम लोग कई बार पुल निर्माण के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को भी लिखित शिकायत दी है, मगर हमें हर वर्ष सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोगों के पुल का निर्माण के लिए हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और जल्द ही आप लोगों के गांव में पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। मगर हम लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे विधायक लाल बाबू प्रसाद के द्वारा विधानसभा में उठाए गए पुल निर्माण के लिए आवाज़ कहां दब जा रहा। क्यों हमें भोले भाले ग्रामीणों को सिर्फ विधायक और सांसद के द्वारा छला जा रहा है। कई बार तो पुल का निर्माण ना होने की वजह से कई लोग दुर्घटना के भी शिकार होते हैं, तो कभी कभी कई माल मवेशी बहकर अन्य स्थान पहुंच जाते हैं। वहीं जब बाढ़ का पानी अपने उफान पर होता है तो पुल पूरी तरह डूब जाता है और पुल के ऊपर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी बहते हुए दिखाई देता है। इस दौरान हमारे गांव से होते हुए दूसरे गांव और जिलों की कनेक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर हमारे गांव में इस बड़े पुल का निर्माण करा दिया जाता है तो हम ग्रामीणों के लिए बाढ़ से तो बचाव होगा ही, साथ ही दूसरे गांव की कनेक्टिविटी और जिलों में जाने के रास्ते पूरी तरह खुल जाएंगे। और यह एक ऐसा रास्ता है जिससे हम शिवहर, मधुबन, मुजफ्फरपुर कम समय में इस रास्ते से तय कर सकते हैं। तो वहीं इस रास्ते से कई बड़े वाहनों की भी आवाजाही जब शुरू हो जाएगी तो हमारे गाँव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा। परेशानी यही है कि हम लोग 2 बार विधायक जी के जिता के यहाँ संसद में हम लोग भेज दिए, लेकिन हम लोग पुल के लिए बहुत परेशानी है। आज तक विधायक जी मैंने इसमें कई बार गुजरा, लेकिन मैंने इसको पुल के लिए कोई उसको ध्यान नहीं है। हम लोग का पुल होना चाहिए। जो हम लोग को मैंने सारा किसान का जो खेती है, जो श्री रामपुर मनोरथ का मैंने शहर में है, हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। हम लोग का पुल का निर्माण होना चाहिए। विधायक लोग हम लोग का बात नहीं मान रहा है। मैंने हम लोग का कोई प्रशासन नहीं माने, इसी प्रखंड में हम लोग का बात नहीं माना। जो हम लोग का आने जाने का बहुत खेती गृहस्थी का बहुत कठिनाई हो रहा है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही कि जब जब बाढ़ आती है, किन दिक्कतों का सामना करके हम उस पार जाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। जब जब चुनावी दौर आती है, वो लोकसभा की चुनाव हो या विधानसभा की, हमारे आदरणीय विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी यहाँ आते हैं और झूठे आश्वासन देकर जाते हैं कि सबसे पहले इस गांव में हम चुनाव जीतने के बाद पुल बनवाने का काम करेंगे। एक बार नहीं 2 बार हम लोगों ने उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किए हैं, लेकिन एक बार भी जीतने के बाद यहाँ पे पुल के लिए बात करने तक या देखने तक नहीं आए हैं। लेकिन हर साल यहाँ पे इस रोड को पार करने में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें जान चली जाती है। पताही प्रखंड क्षेत्र के रामपुर मनोरथ गांव में दशकों से बड़े पुल निर्माण के लिए लोग आवाज उठाते आए हैं, मगर उन्हें सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। इसका नतीजा अक्सर इस गांव में बारिश के बाद छोटा पुल डूब जाता है और बांध का दंश इस गांव को झेलना पड़ता है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदी समाचार के लिए मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट।